आज अजहर महमूद ने अपने ऊपर लगने वाले एक इल्ज़ाम की तरदीद की है। साथ में वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच की जो प्लेइंग 11 है उसमें क्या तब्दीली होगी और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी तरफ भी इशारा किया है। और एक और चीज़ अजहर महमूद ने आज डिमांड की है कि हम जो सीरीज़ में 2 टेस्ट मैचेस खेलते हैं ये कम से कम 3 टेस्ट मैचेस होने चाहिए। 5 टेस्ट मैचेस तो एक मुश्किल हालात बन जाते हैं आज के टाइम में 5 टेस्ट मैचेस रखना, लेकिन यहाँ पे 3 टेस्ट मैचेस कम से कम होने चाहिए, ये डिमांड की है अजहर महमूद ने। और हमारे ख्याल में ये डिमांड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब 2 मैचेस की सीरीज होती है तो वहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं होता। यानी कि पहला टेस्ट मैच आप हार गए, उसके बाद आप सीरीज जीत ही नहीं सकते, तो जो एक होती है एक्साइटमेंट वो ख़त्म हो जाती है जब आप सीरीज नहीं जीत सकते। जैसे आप देख लें कि पहला टेस्ट मैच अफ्रीका हारा, अब अफ्रीका सीरीज नहीं जीत सकता। और यहीं पे अगर आप देखें, जैसे हमने सीरीज खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, पहला टेस्ट मैच हम हार गए, उसके बाद हम 2 टेस्ट मैचेस लगातार जीते और सीरीज भी जीत गए। तो यहाँ पे डिसीजन जो है वो एक किस्म की जो एक्साइटमेंट है और जो सीरीज का फाइनल होता है वो बड़ा मजेदार हो जाता है जब 3 मैचेस हों या 5 मैचेस हों। अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचेस की सीरीज खेलता है। और जहां तक बात है हमारी, तो हमारे साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले 3 मैचेस की सीरीज खेलते हैं। लेकिन जब बात चली है वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश या इस तरह की टीम्स के साथ, तो वहां पे हमें 2 मैचेस दिए जाते हैं और हम 2-2 मैचेस खेलते हैं। और एक्साइटमेंट जो होती है सीरीज की वो खत्म हो जाती है पहले मैच के बाद ही। किसी एक कंट्री के लिए तो खत्म हो जाती है, चाहे वो जीती हो या हारी वाली जो है वो उसके लिए तो खत्म हो जाती है। अब ये जो डिमांड है ये बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में 3 मैचेस कम से कम होने चाहिए। अब जो दूसरी बात अजहर महमूद ने की है वो अपनी गलती पे पर्दा डालने की कोशिश की है। यानी कि अजहर महमूद ने कुछ अर्सा कबल कहा था कि हमारे पूरे डोमेस्टिक सर्कल में, पूरे सिस्टम में कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है और हम स्पिन के लिए विकेट्स कैसे तैयार करें। तो अब जब नुमान और साजिद परफॉर्म कर रहे हैं तो उन पे सवालात उठना शुरू हो गए हैं और तनकीद भी होती है। तो अजहर महमूद ने अब उस गलती को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा है कि मैंने ये बात की थी कि हमारे स्क्वाड में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है। मैंने पूरे सर्कल की बात नहीं की थी, पूरे सिस्टम की बात नहीं की थी। तो यहाँ पे गलत बयानी कर रहे हैं अजहर महमूद साहब, क्योंकि उस टाइम जब उन्होंने ये बयान दिया था तब उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि हमारे सिस्टम में, हमारे सर्कल में कोई भी क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं, हम इसलिए स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं बनाते। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय उसे छुपाने की कोशिश या पर्दा डालने की कोशिश की है। और तीसरी बात जो अजहर महमूद ने की है वो वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैच के बारे में की है कि कौन सी प्लेइंग 11 हो सकती है। उन्होंने ये बात की है कि 3-1 हो सकते हैं, यानी कि 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर। अब 3 स्पिनर हो सकते हैं, जैसे पहले हैं नुमान, साजिद पहले से मौजूद हैं, और तीसरा स्पिनर मेरे ख्याल में आने वाला है अबरार अहमद, क्योंकि आसिफ अफरीदी और नुमान में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान मेरे ख्याल में जाएगा मिस्ट्री स्पिनर अबरार के साथ, और एक बेटर चॉइस होगी आपके पास क्योंकि डिफरेंट स्टाइल है और बिल्कुल अलग तरीके से बॉलिंग करता है और अबरार के पास वैरायटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान अबरार के साथ जाएगा। जहाँ तक बात है फास्ट बॉलर की, तो सिर्फ शाहीन ही है जिसके साथ पाकिस्तान कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हसन अली को बिठाना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं जिस तरह से विकेट तैयार की जा रही है, बड़े बड़े पंखे लगाए जा रहे हैं, तो स्पिनर्स के लिए एक जो है वो ड्रीम विकेट होगा और बैट्समैनों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं होने वाला ये विकेट। जहां तक बैटिंग की बात है तो यहाँ पे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने दूसरी इनिंग में रन्स कर दिए थे, उनकी जगह पे शायद एंट्री कर सकते थे कामरान गुलाम, लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने रन्स कर दिए थे तो अब यहाँ पे मुश्किल नजर आता है कि कामरान गुलाम खेलें। तो बैटिंग में कोई भी तब्दीली नहीं होने वाली। जहां तक बॉलिंग की बात है, हसन अली की जगह पे आ जाएंगे अबरार अहमद।